जमीन हिली, आसमान गूंज उठा, तलवारों की टकराहट और ढोल की थाप से रणभूमि कांप रही थी। इसी अफरा तफरी में अकाली फूला सिंह का घायल शरीर मिट्टी पर गिर पड़ा। खून बह रहा था, पर उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी, खालसा की लौ जो बुझ नहीं सकती थी। कुछ सिख सैनिक भागते भागते उनके पास आए। उन्होंने तेज चलती सांसों के बीच आखिरी बार अपना स्वर उठाया, आगे बढ़ो, आक्रमण करो, अपने गुरु के लिए लड़ो, सत श्री अकाल। ये शब्द बिजली की तरह खालसा के दिलों में उतर गए। थके हुए योद्धा फिर से उठ खड़े हुए। उनकी तलवारें चमक उठी, मानो खुद आसमान से बिजली उतर आई हो। दुश्मन सेना जो यह सोच रही थी कि अब जीत उनकी है, अचानक खालसा की गरज से कांप गई। सत श्री अकाल का नारा गूंजा और रणभूमि फिर से गूंज उठी। खालसा शेरों की तरह टूट पड़ा और देखते ही देखते दुश्मन तितर बितर हो गया। युद्ध जीत लिया गया, लेकिन मैदान पर शांति लौटते ही सभी निगाहें उसी मिट्टी की ओर मुड़ गईं जहां अकाली फूला सिंह अब स्थिर लेटे थे। कोई रो रहा था, कोई उनके चरणों को स्पर्श कर रहा था। सबके दिल में दर्द था, पर गर्व भी था कि उन्होंने अंत तक खालसा की मर्यादा निभाई। उनका जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं था, बल्कि साहस और निडरता की परिभाषा था। सिखों को याद आया गुरु गोबिंद सिंह का उपदेश, पवित्र लोग ईश्वर के होते हैं और विजय ईश्वर की होती है। रणभूमि में खून और मिट्टी की खुशबू के बीच यह वाणी और भी गहरी हो गई और फिर सबने एक स्वर में कहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।